8.1 का 5th नंबर का क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, परिकलित कीजिए। हम लोगों को इसमें दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वो निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, इसको हमने नाम दिया ए बी और ये सी। एंगल बी को हमने एंगल सी को हमने 90 डिग्री लिया और जो ये थीटा एंगल है इसको हमने मार्क किया एंगल ए पर, तो इसको हमने थीटा एंगल बनाया। हम लोगों को जो दिया हुआ है इसमें सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक का जो फार्मूला होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। तो सबसे पहले हम उस फार्मूले को लिखेंगे। फार्मूला होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अगर ये थीटा एंगल, हम इस एंगल को लेते हैं एक्यूट एंगल, अगर ये ए है तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो इस तरह हम इसको नाम देते हैं, हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा 13। बेस हम लोगों को मालूम है कि जो एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण जो होता है, उसको एक तो हाइपोटेनियस होता है जो साइड होती है जो उसके कांटेक्ट में होती है, दूसरा हमारा बेस होता है। तो हमारा बेस इसमें ऐसी होगा और इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 12। तो इस तरह से हमको इस राइट एंगल ट्राइंगल में BC निकालना होगा। इस BC को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे और पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस थ्योरम में h² p² प्लस b² हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमें यहाँ वैल्यूज़ को पुट करना होगा। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो हम लोगों को मालूम है कि हाइपोटेनियस हमें कितना दिया हुआ है 13, तो हमने यहाँ लिख दिया 13²। सेम इसी प्रकार परपेंडिकुलर हमें निकालना है, BC निकालना है, BC²। बेस हमको दिया हुआ है 12²। अब हम लोग BC² को निकाल सकते हैं। BC को निकालने के लिए हमें इनको स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिएगा 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 169 और BC² को वैसे ही लिख दिया। 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 144। इस 144 को बराबर के इधर लेकर जाते हैं हम, तो आएगा BC² इज इक्वल टू 169 माइनस 144। 169 माइनस 144 होगा तो हमारा आएगा 25 और BC का वैल्यू आ जाएगा 5। इस तरह से यह वैल्यू आ गया हमारा 5। अब हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमको दिया हुआ है 5, हाइपोटेनियस दिया हुआ है हमको 13। सेम इसी प्रकार हम कॉस थीटा को निकालेंगे।
कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या दिया हुआ है हमें 12, हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा 13। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे टेन थीटा को। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 5 और बेस दिया हुआ है हमें 12। नेक्स्ट हम निकालेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हमें कितना दिया हुआ है 13 और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5। सेक थीटा हमें पता है, हम निकालेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू हम यहां लिख देते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू हमारा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिएगा बेस क्या दिया हुआ है, बेस है 12 और परपेंडिकुलर 5। तो आ गया हमारा बेस दिया हुआ है 12 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 5। तो हम लोगों ने इस तरह से पांचों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल लिए हैं। साइन थीटा का आता है 5/13, कॉस थीटा का आता है 12/13, टेन थीटा 5/12, कॉसेक थीटा 13/5। हम लोगों को मालूम है साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो ये 5/13 आया तो ये 13/5 आया है। सेम इसी प्रकार टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या आया है हमारा 12/5, जबकि टेन थीटा क्या था हमारा 5/12। जस्ट उल्टा होता है तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं इसको।